Question number 6, exercise 12.1, minimize z is equal to x plus 2y, subject to the constraints 2x plus y greater than equal to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x and y greater than equal to 0. Show that minimum of z occurs at more than 2 points. तो ये तीन इनक्वालिटीज दी हैं, इनसे इनको प्लॉट करके इनसे जो हमारे पास फिजिकल रीजन आएगा उसमें कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे अगर वो बाउंडेड होगा, अगर अनबाउंडेड होगा तो तब भी जो पॉइंट्स आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स वो हम अलग अलग कंडीशनें डाल के देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आती है। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि शो दैट मिनिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट से ज़्यादा ऑकर करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन जैसा ही है, लेकिन सिर्फ ये हमें जो लास्ट में 2 लाइनें लिखी हैं, शो दैट मिनिमम ऑफ जेड ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स के मिनिमम हमने बताना है जेड का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कि वो 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंटों पर आकर करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये इनक्वालिटी ले लेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो एज पर प्रीवियस क्वेश्चंस हम पुट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये L1 जो है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। उसके बाद हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, वो पॉइंट हम तकरीबन x0 y0 लेते हैं और वो मैंने पुट किया इस इक्वलिटी में। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसलिए जो फिजिबल रीजन है दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा और जिनसे दूसरी तरफ, क्योंकि लाइन जो है ये प्लेन को 2 हिस्सों में बांट रही है, ये फर्स्ट हाफ प्लेन है, ये सेकंड हाफ प्लेन है, तो सेकंड हाफ प्लेन की तरफ होगा। तो इसलिए ये जो पोर्शन शेड किया है वो ये बता रहा है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इस तरफ होगा। ये जो इक्वलिटी हमारी इनइक्वलिटी जो है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वो ये बता रही है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इनका कॉमन पोर्शन जो है दैट विल बी द फिजिबल रीजन। तो इसके बाद अब हम x प्लस 2y को पुट करेंगे 6 के बराबर, तो वो हम आगे करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसमें x 0 पुट करेंगे तो 3 आ गया और y 0 पुट करेंगे तो 6 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0 3 एंड 6 0। जब हम इनको प्लॉट करेंगे 0 3 ये पॉइंट आ गया और 6 0 हमारे पास ये पॉइंट है। तो इनको हम जब ड्रा करेंगे इनका ग्राफ, तो हमारे पास ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये पॉइंट ए भी है और सी भी। तो अब हम शेड करेंगे इसको। तो जब शेड करेंगे, अब कौन सी साइड हमने शेड करनी है, ये वाला, ये लाइन जो है ये इस प्लेन को 2 हिस्सों में बांट रही, एक ये वाला है और एक ये। तो फिजिबल रीजन किस साइड होगा वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। 0 0 वैल्यू हमने ले ली, पुट कर दी, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। देयरफॉर द रीजन द फिजिबल रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ नहीं होगा,
इस तरफ होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये सारा पोर्शन। तो अब तीसरी जो इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड इनइक्वालिटी कहती है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली जो ये जो पोर्शन है इस सारे पोर्शन को साफ कर देंगे, ये सारा पोर्शन है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब जो फिजिबल रीजन है ये रीजन जो है, ये फिजिबल रीजन है। The shaded portion is the visible region। अब इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पर आती है। तो हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और डी पॉइंट, ये देखिए ए पॉइंट और डी पॉइंट, और दिस इज द कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन है इन सब इनइक्वालिटीज को, इसको भी और इसको भी। तो ये जो रीजन है दिस इज अवर फिजिबल रीजन। अब इस रीजन में दो ही पॉइंट जो आ रहे हैं कॉमन पॉइंट, एक तो आ रहा है ये, इसको हम ए भी कह सकते हैं और सी भी कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट है ये, और ये पॉइंट डी है। तो इन पर हम वैल्यूज़ जो हैं वो जेड की कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y व्हेन a 0 3 z is equal to 6 and at t 6 0 z is equal to 6. So we obtain the minimum value 6 at both the points a और d पर minimum value आ गई इसकी। Hence we get the minimum value 6 at all points, इन सब points पर जो है ये minimum value है। ये जो हमारा segment है a और d, ये जो line segment है, इस पर सारे के सारे point जो हैं वो इसके minimum points हैं। And the graph of x plus 2y less than 6 has no point common with the visible region। और x plus 2y ये जो लाइन है ये x plus 2y की लाइन है, x plus 2y equal to 6, और लेस देन 6 जो होगा वो इस तरफ होगा, तो उसका कोई भी पॉइंट जो है वो इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं है। तो इसलिए 6 इज द मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, z equal to minus x plus 2y subject to the constraints x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6, y greater than equal to 0. So from this first inequality, x greater than equal to 3, put x equal to 3 and draw the graph of x equal to 3। तो ये हमारे पास x equal to 3 का ग्राफ आ रहा है, और हमने क्या करना है, शेड पोर्शन करना है इसका। तो इसका जो जब हम इसमें हम 0 0 वैल्यू डालेंगे, x इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स, देयरफॉर दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये सारा इसमें फिजिबल रीजन है। सिमिलरली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब हम इसको पुट करेंगे x प्लस वाई को 5 के बराबर, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 5 और 5 0 होगा। तो 0 5 ये आ गया और 5 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो लाइन L2 जो है,
जब हम इसको L2 जो है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये लिखा है मैंने। और ये जो है L3 ये है x प्लस 2y इक्वल टू 6 का ग्राफ, और y इक्वल टू 0 ये तो सारा x एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये सारी वैल्यू जब हमने x प्लस 2y को 6 के बराबर पुट किया तो हमारे पास 0, 3 और 6 0 पॉइंट आ गया। तो ये P पॉइंट आ गया 6 0, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया D 0 3, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है Q पॉइंट पर, और ये पॉइंट 4 और 1 आ रहा है क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और ये हमारे पास R जो आ रहा है पॉइंट 3 2x 3 है और y 2 है। तो ये पॉइंट्स जो हैं दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स बिकॉज दिस फिजिबल रीजन इज द अनबाउंडेड रीजन है ये। तो अब हम कॉमन पोर्शन देखेंगे कौन सा फिजिबल रीजन है, तो ये सारा साफ कर देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो इन सब इनइक्वालिटीज को यो पोर्शन कॉमन होगा, दैट इज द फिजिबल रीजन। तो ये हमारे पास ये जो रीजन है ये देख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है ये। अब ये जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है ये आप भी देख लें, ये अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। अब हमने इसमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है कि हम वैल्यूज पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या वैल्यूज आती हैं। हमारे पास ये जो है P60 Q41 एंड R32 ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए इसके। एक पॉइंट ये आ गया, एक ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट P। तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z माइनस एक्स प्लस 2/60 पर हमारे पास -6 वैल्यू आ रही है, Q41 पर -2 आ रही है, और R32 पर हमारी वैल्यू 1 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो है वो 1 है एट 32 पर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रीजन जो हमारा है, ग्राफ जो हमारा है ये अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। तो ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 वेदर इट इज मैक्सिमम आर नॉट, ये मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई -1 0 और 0 0.5। तो जब इनको प्लॉट किया मैंने तो ये पॉइंट आ गया f -1 0 और g पॉइंट आ गया 0 0.5। जब इस ग्राफ को हमने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है इसके बहुत से पॉइंट्स जो है लाइज इन फिजिबल रीजन। तो जब इसके पॉइंट्स जो है वो फिजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेट। तो as the half plane is represented by -x plus 2y greater than 1 has points common with the visible region, therefore z is equal to 1 is not the maximum value, thus z has no maximum value, कि z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, उसमें दोनों वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसको सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे शेयर करें, आप मुझे बताएं, मुझे कॉल करें ताकि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को समझ करके दोबारा उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर सकूं।